अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि मालिकुल मुल्क ने अपनी याद की तौफीक और मौका अता फरमाया। लाखों करोड़ों दरूद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिनके तौफीक मालिकुल मुल्क ने ये मेहरबानियाँ अता फरमाई। आज की मेरी सूरत है सूरतुल कुरैश, ये मक्की सूरत है। इसकी तिलावत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इलाफी कुरैश इलाफिहिम रिहलतिश शिताई वसैफ वयअबुदू रब्ब हाज़ल बैत अल्लज़ी अतअमा मिन जूइन व आमनहुम मिन खौफ। अब इसका तर्जुमा करते हैं। इसलिए अल्लाह ने कुरैश के दिलों में उल्फत पैदा कर दी। उल्फत जारती सफ़र के जारे और गर्मी के पस चाहें कि वो इबादत किया करें इस खाना काबा के रब की, जिसने इन्हें रिज़्क देकर फाका से नताज बख्शी और इन्हें अमन अता फरमाया हर खौफ से। अब इसकी तशरीह करते हैं। पिछले फरमान में अल्लाह ताला ने यमन के बादशाह इब्रा के हमला का जिक्र किया कि जो इसने बैतुल्लाह शरीफ को गिराने के लिए किया था और काबा शरीफ तक पहुंचने से पहले इसके लश्कर जरा को हाथों के साथ था। लश्कर जरा को जो हाथों के साथ था और परिंदों की कंकरियों से तबाह कर दिया। और इस तरह होगा, यानी इसमें यह फरमाया कि यानी जो यमन का बादशाह था ना, उसने खाना काबा को गिराने की कोशिश की, लेकिन परिंदों की कंकरियों की वजह से पूरे लश्कर को ही तबाह कर दिया गया। इसमें यह है कि जिस तरह खाया हुआ भूसा होता है, इसी तरह काबा शरीफ है और काबा शरीफ की बसिया मक्का मुअज़्ज़ज़ा यहाँ के राइश पजीर और कौम कुरैश की बहुत इज्जत होगी। हर लिहाज से हर तरफ इनका लिहाज पैदा होगा। इसलिए कुरैश की मौशियत का दारोमदार तजारत पर था। जिस तरफ जाते लोग इनकी इज्जत से पेश आते और गर्मियों में शाम में इराक और सर्दियों में यमन की तरफ तजारत का सफ़र करते और इन्हें बहुत फ़ायदा हुआ। यानी इसमें ये कुरैश का जिक्र किया गया है जो मक्का शरीफ में तजारत करते थे। इन्हें तजारत करते थे, ईमानदारी से अपना हर काम करते थे और गर्मियों में इराक में और सर्दियों में यमन में करते थे। ये इसलिए करते थे वहाँ पे, इसलिए जो है उसकी अमन की फ़ज़ा थी कि वो लोग ईमानदारी से अपनी तजारत करते थे, सुबह से जाते शाम को घर वापस आते थे। इसी तरह अगर हम अपने मुल्क में अमन पैदा करना चाहते हैं तो हम भी अपना जो रोज़ी माल है वो ईमानदारी से काम करें, और ईमानदारी में ही हर चीज़ की हिकमत है, और ईमानदारी से ही हर मुल्क में अमन की फ़ज़ा पैदा होगी। अगर आप लोग चाहते हो आप लोग के मुल्क में अमन खुशहाली पैदा हो, तो लिहाजा हर इंसान अपना अपना काम ईमानदारी से अदा करे। अगली तशरीह है आज के फरमान में इस कौम कुरैश इनके बोदोबाश और रहन सहन का जिक्र फरमाया और फरमाया इनको तजारत में नफ़ा देकर अमीर कबीर बना दिया और काबा शरीफ के बरकत ने इन्हें अमन अता फरमाया। कोई भी इन पर हमला की कोशिश न करता, खुद भी आपस में इस तरह पाक वादी और अमन से रहते थे। कोई शख्स भी वादी में किसी को तकलीफ ना देता था। यानी यहाँ के लोग जो है रहन सहन अमनो अमान और खुशहाली से ज़िंदगी गुजारते थे, एक दूसरे को कुछ नहीं कहते थे। और ठीक है, इस मतलब कि सुकून की फ़ज़ा पैदा थी, और सुकून की फ़ज़ा अल्लाह ताला ने पैदा फरमाई थी इसलिए क्योंकि वो ईमानदारी से अपनी तिजारत करते थे। अगर कोई किसी के बाप को कत्ल भी हरम शरीफ की हदूद में दाखिल हो जाता तो इसे बदला ना लेता। यानी यहाँ पे भी अगर किसी के बाप का भी कत्ल भी हरम शरीफ की हदूद से जो है हदूद में इसे बदला नहीं लिया जाता था, बल्कि उसे माफ़ कर दिया जाता था। और ये रिज़्क़ अमन की नेमत और यहाँ के लोगों को अता हुई, और सिर्फ काबा शरीफ के तफीर इसलिए हुक्म हुआ कि काबा शरीफ के रब की इबादत करो, उसी के बनकर और बेजान बुतों की बुत परस्त मत करो। यानी उन्होंने फरमाया कि यहाँ के रहने वाले लोगों को हुक्म दिया कि आप लोग सिर्फ रब ताला के रहो, उसी की इबादत करो, उसी के आगे सर झुकाओ और बुतों की पूजा छोड़ दो। और इसके बारे में एक वाक़या है। हज़रत अबू तालिब ने भी इब्राहिम को फरमाया था कि मैं अपने जानवरों को लेने आया हूँ क्योंकि इनका मालिक हूँ। इस तरह काबा शरीफ का भी एक मालिक है जो अजीम ताकत वाला है। यानी यहाँ से मुराद अल्लाह ताला काबा का मालिक है और उसी की हिफाजत फरमाने वाला जो बहुत अजीम ताकत वाला है, और खुद काबा शरीफ की हिफाजत करेगा बेशक। और बुतों का जिक्र नहीं फरमाया और काबा के अंदर थे वो काबा के शरीफ को बचाएगा। यानी जो काबा के अंदर है अल्लाह ताला, वो खुद ही अपने काबा शरीफ को बचाएगा। ये सारी हिदायत अल्लाह ताला के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई। इसलिए रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम
اس لیے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی غلامی ضروری ہے. یعنی اللہ تعالیٰ کے رسول نے کہ ہمیں ساری ہدایت فرمائی کہ پہلے کعبہ میں اس طرح ہوتا تھا, سارے لوگ اس طرح زندگی بسر کرتے تھے, اس لیے امن کی فضا پیدا ہوئی. یہاں سے سبق حاصل کرنے والی ہمارے پاس یہ بات ہے کہ اگر ہم لوگ بھی اپنی زندگیوں میں یا اپنی ملک میں امن چاہتے ہیں تو لہٰذا ہم اپنی تجارت میں انصاف اور عدل و انصاف اور ایمانداری سے کام کریں, اور بے شک جو ہے اسی طرح ملک امن کی فضا پیدا ہوگی. اس کے بعد ہم نے پچھلے فرمان میں پڑھا تھا کہ جو انسان دنیا میں جو بھی اعمال کرتا ہے قیامت کے دن اس کو اللہ تعالیٰ کے سامنے پیش ہونا ہے اور تمام مال کا حساب لیا جائے گا. نیک اعمالوں کا نیک نتیجہ, برے مالوں کا برا نتیجہ. نیک اعمال والے جو جنت میں داخل ہوں گے ہمیشہ اسی میں رہیں گے, اور برے کام یعنی جو منافق تھے جب نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے تو دکھاوے کے لیے نماز پڑھتے تھے, اور اگر یتیموں کا کھانا خود کھاتے تھے, ان سے چھین لیتے تھے, اور ان کے لیے جہنم میں ٹھکانا اور ہمیشہ اسی میں رہے گا, اور یہ ایک دردناک سزا ہے جہنم کی. یعنی جس سے آگے چلتے ہیں, جس سے نسبت حاصل ہوگی تو آئندہ کے لیے زندگی کو باخدا ہو کر گزارے. یعنی نسبت کیسے حاصل ہوگی؟ خدا تعالیٰ کے بن کر ہو, خدا تعالیٰ کی عبادت کرو, تاکہ خدا تعالیٰ کی نسبت ہمیں حاصل ہو تو دنیا اور آخرت دونوں میں سکون, دنیا اور آخرت دونوں میں ہی ہمارے لیے بھلائی ہے, اور دونوں جہانوں میں سرخرو سرفرازی حاصل ہوگی. یعنی اگر آپ اللہ تعالیٰ اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق زندگی گزارو گے تو دنیا میں بھی بھلائی اور آخرت میں بھی بھلائی ہوگی, اور دنیا میں بھی سکون, آخرت میں بھی سکون. دنیا میں بھی اچھا مقام اور آخرت میں بھی انشاءاللہ اچھا مقام ملے گا. لہٰذا ہمیں اپنی زندگی جو اللہ تعالیٰ کا اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مقرر کردہ اصولوں کے مطابق گزارنی چاہیے. اپنے اعمال کو درست کریں اور برے کاموں سے بچیں, اور اگر آپ لوگ بار بار میں یہی بات کر رہی ہوں کہ اگر آپ اپنے ملک میں اچھی فضا پیدا کرنا چاہتے ہو, خوشحالی چاہتے ہو, اپنے ملک کی ترقی چاہتے ہو, تو لہٰذا اپنی تجارت کو ایمانداری سے ادا کریں, تاکہ دنیا میں بھی آپ کو سرخرو ملے اور آخرت میں بھی آپ کو سرخروی حاصل ہو. یعنی ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچ سکے. اللہ تعالیٰ ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچائے, شیطان کے شر سے بچائے آنے والا, اور اللہ تعالیٰ ہم تمام نوجوان نسلوں کو دل, دماغ, آنکھوں میں حیا عطا فرمائے اور شیطان کے شر سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگے لائک کمنٹ سے شیئر سبسکرائب کریں. اگلی ویڈیو میں ملتے ہیں. اللہ حافظ, خیر اللہ جزاک.